अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे जो हमारा फंक्शन है वो किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। इसके साथ साथ हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास ये कोई फंक्शन हो और हमें कहा जाए कि इस फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल को फाइंड करो, उसके साथ साथ इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज को भी फाइंड करो कि क्या क्या हो सकती हैं, तो इन सब वैल्यूज को, इन सब इंटरवल्स को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल लें तो g डैश ऑफ t विच इज इक्वल टू d ओवर dt हो जाएगा। ये नेगेटिव t स्क्वायर नेगेटिव 3t प्लस t, नेगेटिव बाहर आएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, सो नेगेटिव 2t आ गया। उसके बाद नेगेटिव 3 बाहर आएगा, t का डेरिवेटिव 1 होता है, मीन टू से नेगेटिव 3, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, इसको हम नहीं लिख, मीन टू से g डैश ऑफ t की वैल्यू हमारे पास ये है -2t -3। तो हम इसकी क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे और हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये हो गया 0, ये नेगेटिव 2t -3। सो इन दिस वे t विच इज इक्वल टू 3/2, और वो भी नेगेटिव का, क्योंकि 3 इधर जाएगा, पॉजिटिव का 3, ये 2t है तो 2 को नेगेटिव 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव 3/2 आ जाएगा। तो अगर हमारी डोमेन पूरी रियल लाइन हो तो ये हो गया नेगेटिव इन्फिनिटी, ये हो गया पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पर हो गया नेगेटिव 3/2। हमारे दो इंटरवल बन गए, एक नेगेटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव 3/2, उसके बाद दूसरा बन गया नेगेटिव 3/2 टू इन्फिनिटी। ये हमारे दो इंटरवल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो इनमें से कोई भी पॉइंट लेंगे इस इंटरवल में और इसमें पुट करेंगे अपने डेरिवेटिव में। तो अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो फिर हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो फिर हम कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो -3/2 है, मीन टू से 1.5, तो 1.5 से कम लेंगे, मीन टू से आप 2 ले लें, ठीक है ना। 2 1.5 से कम ही होता है, नेगेटिव का 2। तो ये है हमारे पास g डैश ऑफ t की वैल्यू नेगेटिव 2t -3। सो अगर हम t को रिप्लेस करें -2 से तो ये हो जाएगा g डैश ऑफ नेगेटिव 2, सो नेगेटिव 2 इंटू 2, ये भी नेगेटिव का, और ये -3, सो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 4, ये -3। तो आंसर हमें क्या मिला, पॉजिटिव का 1। तो इस इंटरवल में से हमने एक पॉइंट लिया, उसका आंसर क्या आया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे इंटरवल में कोई भी पॉइंट लेंगे हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इस इंटरवल की तो ये है नेगेटिव 3/2 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, हम 0 ले ले लेट से, तो ये हो जाएगा g डैश ऑफ 0, सो नेगेटिव 2 इंटू 0 -3, सो नेगेटिव 3। हमें आंसर क्या मिला, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी पॉइंट इस इंटरवल में ले सकते हैं और हमें आंसर मिलेगा नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारा इंटरवल है ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग। अगर हम एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यूज बढ़ रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद -3 हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर हमारे डेरिवेटिव 0 होता है, उसके बाद फिर कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे है, सिर्फ एक ही पॉइंट है जिस पर हमारी कर्व इस तरह की बनती है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, ये हमारा बेसिकली पॉइंट हो गया लोकल मैक्सिमम, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज है, पहले साइन पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होने की वजह से ये वाला पॉइंट जो होगा बेसिकली इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वो लोकल मैक्सिमम होगी। तो ये पॉइंट क्या था, नेगेटिव 3/2, ये हमारा पॉइंट है जिस पर हमारी वैल्यू लोकल मैक्सिमम आ रही है।
तो अगर हम पुट करें कि वैल्यू आती क्या है, तो हम बेसिक फंक्शन में जाके पुट करेंगे g ऑफ -3/2। सो नेगेटिव t स्क्वायर था तो हमने लिख दिया -3/2 होल का स्क्वायर। उसके बाद -3 था तो -3 इंटू टी था, t की वैल्यू हमने 3/2 लिख दी। उसके बाद +3, ये क्या हो गया 9/4। सो -9/4, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 9/2 +3। तो इसका आंसर आता है आपके पास 21/4। तो हमारे इस पॉइंट पर ये वैल्यू है, मीन टू से लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये है 21/4। यहां तक तो बात कर ली हमने लोकल मैक्सिमम की, तो लोकल मिनिमम इसकी होगी नहीं, क्योंकि इसमें और कोई क्रिटिकल पॉइंट है भी नहीं जिसपे हम कह सकते हैं कि हमारी कर्व है कुछ इस तरह से बन रही है। एक ही क्रिटिकल पॉइंट था और वो ये था। उसके बाद हमें फाइंड करना था एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम कौन से पॉइंट होते हैं, सबसे कम और सबसे ज्यादा। तो ये कर्व है, तो इसमें और कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, तो यही पॉइंट हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू देगा। लोकल मैक्सिमम भी यही पॉइंट दे रहा था और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी यही पॉइंट देगा, और जो वैल्यू होगी वो होगी 21/4। अगर मैं आपको सिंपल ग्राफ में बताऊं तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर वाला फंक्शन। स्क्वायर वाले फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह की कर्व बनती है या फिर इस तरह की कर्व बनती है, ठीक है ना। स्क्वायर वाले फंक्शन के इसी तरह का ग्राफ बनता है ना। तो अगर टी स्क्वायर के साथ जो स्क्वायर वाला फंक्शन है उसके साथ अगर आता है पॉजिटिव तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, और अगर आता है नेगेटिव तो उसका ग्राफ इस तरह से बनता है। तो नेगेटिव आ रहा है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, और इसकी जो ये वाला पॉइंट होगा यहां पर हमारे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो यही हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा और लोकल मैक्सिमम भी। तो इसको आप सिंपल ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं। अगर हमारे पास ये फंक्शन हो h(x) विच इज इक्वल टू -x³ + 2x², तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। h' होगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव बाहर आएगा और 3x² + 2 × 2x सिंपल आएगा। x² का डेरिवेटिव आएगा 2x और x³ का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 3x²। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -3x² 2 4 हो गया, ये 4x, ये h' की वैल्यू। सबसे पहले हम क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट को निकालते थे, तो इसको हमने 0 कर दिया, ये 0, ये -3x² + 4x। तो x को अगर कॉमन लें तो 0 इज इक्वल टू x इंटू -3x + 4। सो इन दिस वे x इज इक्वल टू 0 या फिर -3x + 4 विच इज इक्वल टू 0। अगर यहां से x की वैल्यू निकाल लें तो x आएगा हमारे पास 4/3। तो ये है हमारे क्रिटिकल पॉइंट। अगर हमारे पास ये पूरी डोमेन है -∞ टू +∞, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है 4/3। तो एक इंटरवल हमारा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। 3 इंटरवल हमारे पास आ गए। h' हमने निकाला है, वो है -3x² + 4x। 0 से इस तरफ कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, मीन टू से -1, तो h'(-1), सो -3 × -1 का स्क्वायर + 4 × -1, तो ये क्या हो गया -3, ये -3 और ये -4 विच इज इक्वल टू -7। तो आंसर हमें क्या मिला, आंसर हमें मिला नेगेटिव इस इंटरवल में। अगर बात करें 0 से 4/3 की, तो यहां पर हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट्स सी करते हैं 1 है हमारा कोई पॉइंट, इसमें ले लेते हैं। तो h'(1) हो गया -3 × 1 का स्क्वायर + 4 × 1, सो ये क्या आया -3 + 4 विच इज इक्वल टू +1। सो आंसर मिला हमें पॉजिटिव का। उसके बाद अगर बात करें यहां से यहां तक की, तो यहां से हम 2 ले लेते हैं, तो h'(2), सो -3 2 का स्क्वायर + 4 × 2, ये कितना आया 4 3
12, नेगेटिव का 12 और ये 8 मीन टू से -4। तो आंसर क्या मिला? नेगेटिव। यहां पर अभी हमें नेगेटिव मिला। अगर हम सिंपल सा ग्राफ बनाएं यहां कर, तो हमारी डोमेन क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। और फंक्शन कौन सा है? फंक्शन है हमारा डिक्रीजिंग। नेगेटिव का साइन है डिक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग और यहाँ पे फिर डिक्रीजिंग। पहला इंटरवल हमारा है डिक्रीजिंग। अगर हमारा यहाँ पर कहीं पे पॉइंट हो 0, ठीक है ना, यहाँ पे 0 हो, तो इससे पहले क्या है? 0 से कम। 0 से कम हमारा है डिक्रीजिंग, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्योंकि डिक्रीजिंग है तो वैल्यूज कम होती जाएंगी। जैसे जैसे 0 को अप्रोच करते जाएंगे एक्स की वैल्यू को, हमारा जो ग्राफ होगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे एक्स के दूर तक इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, यहाँ पर हमारी वैल्यू भी इन्फिनिटी तक बढ़ती जाएगी। उसके बाद 0 से 4/3, तो 0 से 4/3 हमारा आंसर की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है ना, पॉजिटिव है, तो मीन टू से इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन की वैल्यू हमारी बढ़ेगी। जिस तरतीब से ही बढ़ेगी, हम सिंपल स्केच बना रहे हैं। उसके बाद 4/3 है, 4/3 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, 4/3 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो फिर क्या है? हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो फिर डिक्रीजिंग हो गई है। नेगेटिव का साइन आया तो डिक्रीजिंग हो गया, मीन टू से यहाँ पर जाके हमारी फिर वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर हम सिंपली यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू हमारी है लोकल मिनिमम। क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ की बात करें तो क्या है? ये है लोकल मिनिमम। और ये क्या है? ये है लोकल मैक्सिमम। ये लोकल मिनिमम है, ये लोकल मैक्सिमम। और क्या इनकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि हम जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करवाते जाएंगे, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कहीं पे भी कम नहीं होगी। क्योंकि यहाँ से फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है, तो जैसे एक्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे, हमारे पास वाई की वैल्यू भी सेम एज बढ़ती जाएंगी। और इस पॉइंट से फिर कम होनी शुरू हो जाती है, y की वैल्यू फिर कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर आप जाते जाएंगे, जैसे ही x की वैल्यू को पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की तरफ ले जाए, आपकी y की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। अगर मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से समझाना चाहूं तो ये क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव पहले कम हो रही थी, फिर बढ़नी शुरू हो गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये वाली वैल्यू क्या होती है? तो ये वाली वैल्यू होती है हमारे पास लोकल मिनिमम। उसके बाद क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव पहले बढ़ रही थी, फिर नेगेटिव हो गई, तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला हमारा लोकल मैक्सिमम होगा। तो ये 0 हमारा लोकल मिनिमम होगा, 4/3 हमारा लोकल मैक्सिमम होगा। और नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक हमारा डिक्रीजिंग होगा, 0 से 4/3 का इंक्रीजिंग होगा, फिर 4/3 से इन्फिनिटी तक डिक्रीजिंग होगा। उसके बाद बात हमारी रह गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम की और एब्सोल्यूट मिनिमम की। तो ना इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी और ना ही हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। और अगर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यूज को फाइंड करना चाहें तो इन पॉइंट्स को अपने ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दें। तो -0 का क्यूब +2 × 0 का स्क्वायर, सो 0। उसके बाद h/4/3 ये हो जाएगा -4/3 होल का क्यूब +2 × 4/3 होल का स्क्वायर। तो ये हमें आंसर मिलेगा 32/27। ये हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू है और ये हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हमारे पास ये फंक्शन हो f(r) विच इज इक्वल टू 3r³ + 16r, तो सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f'(r). सो ये हो जाएगा 3 × 3r² + 16 सिंपल, r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 9r² + 16। ये क्या है? f'(r) की वैल्यू। तो f'(r) को हम 0 के इक्वल रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए। तो यहां से अगर हम r की वैल्यू को r² की वैल्यू को निकालें तो क्या आती है? -16/9। सो अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा r विच इज इक्वल टू ±-16/9। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर जो हमें आंसर मिलेगा वो एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो r की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर नहीं आएगी,
कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, आयोटा की फॉर्म में आएगी, तो इसका मतलब ये है तो इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। तो अगर इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है हमारी डोमेन में रहते हुए, डोमेन हमारी रियल नंबर थी, तो इसका मतलब ये है ना इसका लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा, ना लोकल मिनिमम पॉइंट होगा, और ना ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ना ही एब्सोल्यूट मिनिमम। अगर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आएगा तो फिर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारी जो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी या फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं, यहाँ पे इस फंक्शन में हमारी एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हमारे पास ये फंक्शन हो एच ऑफ आर विच इज इक्वल टू आर प्लस 7 होल का क्यूब, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये यहाँ पर पावर रूल यूज करेंगे, यहाँ पर 3 पहले आ जाएगा आर प्लस 7, उसके बाद आर प्लस 7 का हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो आर का डेरिवेटिव आता है 1 और 7 का डेरिवेटिव आता है हमारे पास 0। सो इसका आंसर आएगा 3r प्लस 7 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है एच डैश ऑफ आर की वैल्यू, तो इसको हम 0 करेंगे क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के लिए। तो ये 0 ये हो गया 3 इंटू आर प्लस 7 होल का स्क्वायर। तो 3 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि r प्लस 7 इसका स्क्वायर ये 0 के इक्वल है। तो इन दिस वे r प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0, तो यहां से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो ये आती है -7। तो अगर हमारे पास ये डोमेन हो -इंफिनिटी टू +∞, 7 यहाँ पे हो, 2 इंटरवल बनेंगे -इंफिनिटी टू -7, उसके बाद -7 टू +∞। तो -7 और -∞ के दरमियान कोई एलिमेंट लेते हैं, मीन टू से -8 ले लेते हैं। अगर -8 लेते हैं, हमारे पास डेरिवेटिव क्या था, हमारे पास ये डेरिवेटिव था, तो -8 प्लस 7 विच इज इक्वल टू -1। तो -1 का स्क्वायर हमें मिलेगा +1, तो इसका आंसर आया पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो 7 से बड़ा यहाँ पर +8 ले लेते हैं, तो +8 प्लस 7, सो ये क्या हो गया 15 का स्क्वायर पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी पॉजिटिव आया। तो ये दोनों पॉजिटिव आ गए हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, दोनों इंटरवल हमारे इंक्रीजिंग हैं, लेकिन जो हमारा फंक्शन है वो साइन चेंज नहीं कर रहा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारी लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज नहीं है। वैसे सिंपल अगर ग्राफ की बात करें, जो एक्स क्यूब का ग्राफ होता था वो कैसा होता था, अगर हमारे पास ये कोई ग्राफ हो तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता था ओरिजिन पे वो कुछ इस तरह से होता है। तो जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यूज को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कहीं पे रुकती नहीं है। यहाँ भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम का अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास, वो है -7। अगर हमारे पास ये कोई फंक्शन हो h ऑफ t विच इज इक्वल टू 3/2 t⁴ माइनस t⁶, तो सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो 3/2 सेम आएगा, t⁴ का डेरिवेटिव आता है 4t³ माइनस इसका डेरिवेटिव आता है 6t⁵। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2 3 6t³ माइनस 6t5। तो ये हमारे पास है h डैश ऑफ t की वैल्यू। तो अगर हम इसको 0 करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट को निकाल पाएंगे। यहां से हम 6t³ कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया 1 माइनस t²। सो इन दिस वे 6t³ विच इज इक्वल टू 0 या फिर 1 माइनस t² विच इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिंपल जो t है वो 0 है। और यहां से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो ये आती है +-1। ये -g उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो +-1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है 0 +-1।
अगर हमारे पास जो डोमेन हो वो रियल लाइन हो, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर -1 ले लेते हैं, यहाँ पर 0, उसके बाद +1। हमारे पास इंटरवल जो बने, एक ये बना, एक ये बना, एक ये और एक ये है नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1, ये है -1 टू 0, और ये है 0 टू 1, और ये है 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हम इनका साइन चेक करेंगे कि हमारे डेरिवेटिव में इनके साइन क्या क्या आ सकते हैं। -1 से इस तरफ लेना है तो मिनटू से -2 लेते हैं, तो -2 ले लें। हमारे पास डेरिवेटिव हो h डैश ऑफ t विच इज इक्वल टू 6t क्यूब माइनस 6t की पावर 5। तो अगर हम इस 2 लेते हैं h डैश ऑफ -2, सो 6 इंटू -2 का क्यूब माइनस 6 इंटू -2 की पावर 5, तो ये कितना आएगा 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -48। उसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 192। तो इसका मतलब क्या है, हमें आंसर मिलेगा पॉजिटिव का, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लिखेंगे। उसके बाद अगर हम लेंगे -1 से 0 तक तो वो हमें मिलेगा पॉजिटिव। उसके बाद अगर हम लेंगे -1 से 0 तो यहाँ पर हमें नेगेटिव का साइन मिलेगा। उसके बाद 0 से 1 तक लेंगे तो फिर हमें पॉजिटिव का साइन मिलेगा। उसके बाद 1 से इन्फिनिटी तक लेंगे तो फिर हमें नेगेटिव का साइन मिलेगा। ये आप पुट करके देख सकते हैं। तो बात रहेगी लोकल मैक्सिमम की, लोकल मिनिमम की, उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है इंक्रीजिंग, यहाँ पर नेगेटिव का साइन है डिक्रीजिंग, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है इंक्रीजिंग, यहाँ पर नेगेटिव का साइन है डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात हो गई। उसके बाद हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हम सिंपल सा ग्राफ बनाएं, हमारे पास कोई -1 है पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना। -1 से पीछे वाला जो इंटरवल है वो हमें पॉजिटिव का साइन दे रहा है। पॉजिटिव का साइन मतलब क्या है, पॉजिटिव का साइन मतलब हमारे पास वैल्यूज बढ़ रही हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे हम x के करीब आते हैं, अपने -1 के पॉइंट के करीब आते हैं, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, बढ़ती है, ठीक है। पॉजिटिव है तो मतलब बढ़ती है। उसके बाद -1 से आगे जाते हैं तो फिर माइनस का साइन आता है, मीन टू से हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वह कम होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्रिटिकल पॉइंट आता है वो 0, ठीक है ना। -1 के बाद हमारे पास 0 एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर फिर हमारे फंक्शन की जो साइन है वो चेंज होता है। तो 0 से पीछे तक तो हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव साइन देता है, लेकिन 0 के बाद फिर उसकी वैल्यूज बढ़नी शुरू हो जाती है। जब 1 तक जाता है, 1 एक फिर पॉइंट आता है जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा, 1 पर हम जाते हैं तो फिर हमारा फंक्शन का जो साइन है वो चेंज होता है। पहले पॉजिटिव हो रहा था, उसके बाद नेगेटिव होने शुरू हो जाता है, तो फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यूज को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव को अप्रोच करती जाती है। इसी तरह से इस तरफ ही, तो अगर यहां से हम अंदाजा लगाएं, ठीक है, हमारी सबसे वैल्यू बड़ी कहां पे हो सकती है, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर हो सकती है, ठीक है। और सबसे कम कहां हो सकती है, सबसे कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारा इन्फिनिटी तक जाता है और ये भी हमारा इन्फिनिटी तक ही जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की बात करें तो ये हमारा पॉइंट होगा, ये हमारा पॉइंट होगा और ये हमारा पॉइंट होगा। ये दोनों पॉइंट हमारे लोकल मैक्सिमम होंगे और ये हमारा पॉइंट लोकल मिनिमम होगा। ये पॉइंट कौन सा है, ये -1 है, ये +1 है, और ये वाला पॉइंट हमारा 0 है। ये वाला 0 पॉइंट जो है ये लोकल मिनिमम है, ये लोकल मैक्सिमम है और ये भी लोकल मैक्सिमम है। अगर की वैल्यूज को फाइंड करना चाहें तो हम निकाल सकते हैं h ऑफ -1। हमारे पास बेसिक फंक्शन था 3/2 और t की पावर 4 मीनटू से -1 की पावर 4, और ये हो गया माइनस इंटू -1 की पावर 6। तो ये क्या आएगा 1, और ये भी 1 आएगा, मीनटू से 3/2 माइनस 1, सो 1/2। उसके बाद अगर बात करें h ऑफ 1 की, तो ये 3/2 1 की पावर 4 नेगेटिव इंटू 1 की पावर 6। तो ये क्या है, ये भी वही आंसर आएगा, क्योंकि नेगेटिव ऊपर 4 थी और यहाँ पर भी 6 थी, तो नेगेटिव और पॉजिटिव 1 का आंसर वही आएगा, ये आएगा 1/2। उसके बाद अगर बात करें h ऑफ 0 की, तो ये हो जाएगा 3/2 0 की पावर 4 नेगेटिव इंटू 0 की पावर 6, तो ये आ गया 0।
तो -1 पे और +1 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1/2 आई है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे हैं लोकल मैक्सिमम। अब अगर बात करें एब्सोल्यूट मैक्सिमम की, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमारी इन दोनों पॉइंट्स पे है, -1 पे भी और +1 पे भी, और वो वैल्यू है 1/2। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.